जय श्री कृष्ण। दानवीर कर्ण, घटोत्कच, विदुर और संजय की अंतिम इच्छा क्या थी? दानवीर कर्ण की अंतिम इच्छा। जब कर्ण मृत्युशैया पर थे तब श्री कृष्ण उनके पास उनके दानवीर होने की परीक्षा लेने के लिए आए। कर्ण ने श्री कृष्ण को कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में श्री कृष्ण ने उनसे उनका सोने का दांत मांग लिया। कर्ण ने अपने समीप पड़े पत्थर को उठाया और उससे अपना दांत तोड़कर श्री कृष्ण को दे दिया। कर्ण ने एक बार फिर अपने दानवीर होने का प्रमाण दिया, जिससे श्री कृष्ण काफी प्रभावित हुए। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वह उनसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि एक निर्धन सूत पुत्र होने की वजह से उनके साथ बहुत छल हुए हैं। कर्ण ने 2 वरदान मांगे। पहले वरदान के रूप में कर्ण ने यह मांगा कि अगले जन्म में श्री कृष्ण उन्हीं के राज्य में जन्म ले, और दूसरे वरदान में उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उसका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ कोई पाप न हुआ हो। पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहाँ पर पाप ना हुआ हो। कर्नाटक में कर्नाली नदी के तट पर एक बालिस्त भूमि मिली। उसी भूमि पर श्री कृष्ण ने अपने हाथ की कोहने टिकाकर श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों पर किया। इस तरह दानवीर कर्ण मृत्यु के पश्चात साक्षात बकुट धाम को प्राप्त हुए। भीम पुत्र घटोत्कच की अंतिम इच्छा। युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने घटोत्कच से कहा, पुत्र तुम मुझको बहुत प्रिय हो। युद्ध में जाने से पहले तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। घटोत्कच ने कहा, प्रभु युद्ध में मेरी मृत्यु भी हो सकती है। हे प्रभु, यदि मैं वीर गति को प्राप्त करूं तो मेरे मरे हुए शरीर को ना भूमि को समर्पित करना, ना जल में प्रवाहित करना, ना अग्निदाह करना। मेरे इन तन के मांस, त्वचा, आंखें, हृदय आदि को वायु रूप में परिवर्तित करके अपनी एक फूंक से आकाश में उड़ा देना। प्रभु आपका एक नाम घनश्याम है, मुझे उसी घनश्याम में मिला देना और मेरे शरीर के कंकाल को पृथ्वी पे स्थापित कर देना। आने वाले समय में मेरा यह कंकाल महाभारत युद्ध का साक्षी बनेगा। घटोत्कच की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। विदुर जी की अंतिम इच्छा। महाभारत युद्ध समाप्त होने के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर तथा संजय ने संन्यास ले लिया। वन में कठोर तप करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद युधिष्ठिर आदि 5 पांडव धृतराष्ट्र से मिलने आए। युधिष्ठिर विदुर जी से मिलने के लिए उनके पास आए। युधिष्ठिर को देखते ही विदुर जी के प्राण शरीर छोड़कर युधिष्ठिर में समाहित हो गए। युधिष्ठिर ने सोचा, ये क्या हो गया। मन ही मन श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण प्रकट हुए और युधिष्ठिर से बोले, विदुर जी धर्मराज के अवतार थे और तुम खुद धर्मराज को, इसलिए विदुर के प्राण तुमसे समाहित हो गए। लेकिन अब मैं विदुर जी को दिया हुआ वरदान उनकी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। युधिष्ठिर बोले, प्रभु पहले विदुर काका का अंतिम संस्कार आप अपने हाथों से कर दो। श्री कृष्ण बोले, इनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मेरे शव को न तो जलाना, न गाड़ना, न जल में प्रवाहित करना। मेरे शव को सुदर्शन चक्र का रूप प्रदान करके धरा पे स्थापित कर देना। हे युधिष्ठिर, आज मैं उनकी अंतिम इच्छा पूरी करके विदुर जी को सुदर्शन का रूप देकर यही स्थापित करूंगा। श्री कृष्ण ने विदुर जी को सुदर्शन का रूप देके वहीं स्थापित कर दिया। संजय की अंतिम इच्छा। महाभारत के युद्ध के पश्चात अनेक वर्षों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके पश्चात धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ उन्होंने भी संन्यास ले लिया था। बाद में धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद वे हिमालय चले गए, जहाँ से वे फिर कभी नहीं लौटे। हिमालय पर संजय ने भगवान श्री कृष्ण का कठिन तप किया।
तब से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए और संजय से बोले, हे संजय, तुम्हारे तपस्या से मैं बहुत ही खुश हूँ। आज जो चाहो वो मुझसे मांग लो। संजय श्री कृष्ण से बोले, प्रभु, महाभारत युद्ध में मैंने अधर्म का साथ दिया है, इसलिए मुझे आप पत्थर बना दो और जब तक आपका पुनः धरती पर अवतार ना हो तब तक इसी हिमालय पर पत्थर रूप में आपकी भक्ति करता रहूं। भगवान श्री कृष्ण ने संजय को अपने शालिग्राम रूप में परिवर्तित करके हिमालय पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार चारों की आखिरी इच्छा पूर्ण की।